जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए, एक अभिभावक के लिए, एक माता पिता के लिए। अगर आप एक माता पिता हैं, अभिभावक है, ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो, यानी कि आपके बच्चे को लेकर आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो की मेन टॉपिक है कि बच्चों का मन पढ़ाई में न लगने के कारण क्या है, और इस वीडियो में आपको उपाय भी बताया गया है कि बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। तो बताया जा रहा है, साथ में बताया जा रहा है कि इसका उपाय क्या है। जी हाँ, अगर अभी भी आप अभिभावक है, पेरेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। जी हाँ, यूं तो बच्चों का मन पढ़ाई में न लगना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर यह समस्या अधिक हो जाती है तो माता पिता के लिए चिंता का कारण बन जाता है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता को चिंतित होना गलत भी नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के एक उज्जवल भविष्य चाहता है, उज्जवल भविष्य चाहता है। इसी चाह में कई बार वे बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने के कारण को समझ नहीं पाते और उन पर दबाव बनाए रखते। इसी का नतीजा होता है कि बच्चा एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसके मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है और पढ़ाई से दूर भागने लगता है, उससे दूरी बना लेता है। ऐसे में ये जो वीडियो है आपके लिए लाई गई है ताकि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में किन कारण से नहीं लगेगा वो आप इस वीडियो में दे पाएंगे, और साथ में आप ये भी इस वीडियो में दे पाएंगे कि इसके उपाय क्या है कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो क्या करें कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने का अक्सर रीजन ये भी होता है कि जो माता पिता होते हैं बार बार डांटते हैं, करते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले इस बात की वजह का पता लगाना आवश्यक है कि बच्चे के न पढ़ने के लिए उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। जिसके कारण इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, हम जानकारी बता रहे हैं ध्यान से। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। बच्चे का पढ़ाई में मन न लगने का बहुत सारा रीजन। पहला हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे कि बच्चे का वजन बढ़ना, अस्थमा होना या कोई अन्य बीमारी भी हो सकती है। दिमाग तेज न होना। नेक्स्ट, लर्निंग पावर का कमजोर होना, यानी कि याददाश्त शक्ति कमजोर होना। नेक्स्ट, भावनात्मक समस्याएं, जैसे माता पिता के झगड़े की बात का डर, माता पिता का झगड़ा होता है प्लस उनको मार पड़ेगी, ऐसी बहुत सारे डर होते हैं। नेक्स्ट है घर का माहौल ठीक ना होना, और नेक्स्ट है मनोरोग संबंधी विकार, जैसे कि डिप्रेशन में होना, एंजाइटी, ये सब। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह बच्चों में होने वाला सामान्य मानसिक कार्य है। इसमें बच्चे में एकाग्रता की कमी देखी जा सकती है। थकान और नींद पूरी न होना। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक, जैसे कमरे में पर्याप्त रोशनी न होना, वेंटिलेशन न होना, ये भी रीजन हो सकता है। कारण के बाद बारी आती है इसके उपाय जानने की, तो इस वीडियो में आपको एक उपाय भी बताया गया है। तो चलिए हम आते हैं उपाय के बारे में। बच्चे का मन बहुत ही कोमल और चंचल होता है, ऐसे में उन पर जोर जबरदस्ती करके उनसे कुछ भी करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, खासतौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई में मन लगने के लिए आपको नीचे बताए गए कुछ उपाय हैं जो बिल्कुल आपको फॉलो करने चाहिए। ये प्रयास की सराहना करें। पहला है बच्चों के प्रयास की सराहना करें। यदि बच्चे का पढ़ाई मन में नहीं लग रहा है तो उसे डांटने मारने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो कुछ गलती करे तो उसे समझाएं। बच्चों को समय दें और उनके साथ बैठे, वह उनका होमवर्क कराने में उनकी मदद करें। बच्चे की छोटी छोटी सफलता के लिए उनकी सराहना करें। साथ ही बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग अलग तरह से उन्हें प्रेरित करें। उनके स्कूल में क्या हो रहा है इस बात पर भी उनसे बात करें और उन्हें मोटिवेट करें। अगर बच्चा कुछ भी अच्छा कर रहा है, कुछ भी बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे मोटिवेट कर रहे हैं। इससे बच्चा हो सकता है कि और अच्छा करने की कोशिश करे। सेकंड है बच्चे की नींद का रखे ख्याल। जी हाँ, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने का एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों की नींद पूरी ना हो। नींद पूरी नहीं होने के कारण बच्चों का मन पढ़ाई में केंद्रित नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ाई के दौरान सोते हैं, बेंचेस पे माथा रख के सो जाते हैं। इसका रीजन यही होता है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती है और उन्हें पढ़ाई के दौरान नींद आती है। DCC के अनुसार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे की नींद पूरी हो तो एकाग्रता और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। ऐसे में बेहतर है कि बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कर दें। इससे बच्चे की जीवन शैली में सुधार आएगा और उनके पास खेलने, पढ़ाई करने और सोने के लिए पर्याप्त समय होगा। अच्छी नींद के लिए पेरेंट्स बच्चों को सोते समय स्टोरी सुना सकते हैं। बिस्तर पर जाने के बाद
बच्चों को मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर से दूर रखते हैं और बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित करते हैं। स्क्रीन टाइम मतलब होता है कि बच्चों को कब मोबाइल चलाना है, कब टीवी देखना है, कब कंप्यूटर में बैठना है, उसका एक समय निर्धारित करते हैं। इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा उनकी नींद। नेक्स्ट है व्यायाम का योग। बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी तो वह पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ेगा। WHO के अनुसार एक्सरसाइज करने से बच्चे की पढ़ाई पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात सामने आई है। देखिए, बच्चा एक्सरसाइज करे इसके लिए जरूरी है कि आप उसको एक स्पोर्ट में डाल दें, जैसे टेक्वांडो, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, किसी भी एक स्पोर्ट में डाल दें। इससे ये होगा कि बच्चा आपका पढ़ाई तो करेगा, साथ साथ में स्पोर्ट में भी जाएगा और एक अच्छा सा नाम आपका रोशन कर सकता है स्पोर्ट के द्वारा। जी हाँ, ऐसे में बच्चे के हेल्थी रूटीन में व्यायाम का और योग का टाइम टेबल सेट कर दे और व्यायाम और लाभ के लिए एक अच्छे से विशेषज्ञ की देखरेख में कराएं। नेक्स्ट है हेल्थी डाइट। जी हाँ, बच्चे का पढ़ाई में मन लगने के लिए उनकी डाइट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बच्चों में पोषण की कमी का सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार का होना बहुत जरूरी है। आज बच्चों में हेल्थी फूड की जगह जंक फूड का चलन काफी बढ़ गया है। जंक फूड मीन्स होता है जैसे कि आप मंचूरियन, नूडल्स, मैगी, मोमोज, ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं। ये सब चलन काफी बढ़ गया है, जिससे उन्हें उचित जो पोषण तत्व मिलना चाहिए, जो पोषण खाना मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। साथ ही जंक फूड के सेवन से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि बच्चों को हेल्थी फूड दे, जैसे फल, सब्जी, दूध वगैरह। नेक्स्ट है पढ़ाई के लिए सही जगह का चयन करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका अलग कमरा होना चाहिए। रिसर्च के अनुसार पता चला है कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए उनके कमरे में सही वेंटिलेशन होना जरूरी है। वेंटिलेशन मीन्स हवा का आना, एक नेचुरल हवा। वेंटिलेशन से उनका मन पढ़ाई में लगता है और साथ में कमरे के अंदर एक नेचुरल रोशनी भी आनी चाहिए, सूरज की रोशनी, और लाइट भी होनी चाहिए, जिसके कारण बच्चों का मन पढ़ाई में केंद्रित होता है। तनाव मुक्त रखें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, इससे बच्चों का माइंड पे इफेक्ट तो पड़ता ही है, साथ में कुछ बच्चों का तनाव भी बढ़ जाता है, जिसका उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तनाव के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में अपने बच्चों से बात कर यह जानने की कोशिश करें कि उन्हें कोई चिंताजनक बात परेशान तो नहीं कर रही है, वहीं दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना ना करें। नेक्स्ट है मानसिक विकास के लिए खेलना भी जरूरी है। पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है। इससे बच्चों की मानसिक विकास तेज हो सकता है, इसके साथ ही उनका मूड भी फ्रेश हो सकता है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के खेलने को भी पूरी अहमियत देना बहुत जरूरी है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए बोर्ड गेम्स या बाहर खेलने वाली चीजों का सहारा भी आप ले सकते हैं। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई का समय निर्धारित करते हैं, ठीक उसी समय उनके खेलने का समय भी तय करना चाहिए। ऐसे बच्चों का मूड बेहतर होगा और पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा। नेक्स्ट है घर का माहौल। बच्चों के सामने परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पारिवारिक समस्याएं कई बार बच्चों के लिए डिप्रेशन का कारण भी बन जाती है, इसलिए घर का माहौल ठीक होना चाहिए। घर का माहौल ठीक न होना भी बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण हो सकता है, इसलिए बच्चों के सामने घर का माहौल अच्छा बनाए और उनके सामने झगड़ा ना करें। नेक्स्ट है मारपीट करना गलत। जी हाँ, कुछ पेरेंट्स बच्चे के पढ़ाई में मन न लगने के कारण उस पर चिल्लाना, मारना, पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है, इससे बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। इतना ही नहीं, हमने पहले आपको बता भी दिया है कि बच्चे का मन बहुत सारी चीजों से नेगेटिव में जाता है, बहुत सारी एक्टिविटी से नेगेटिव में जाता है। इसके अलावा वे जिद्दी भी हो सकते हैं, मीन्स की उसके सामने मारपीट करना, पेरेंट्स का झगड़ा करना, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी होता है, जिसके कारण बच्चा क्या होता है, जिद्दी भी हो सकता है। अगर उसको बार बार मारेंगे, बार बार डांटेंगे तो जिद्दी हो जाएगा। ऐसे में डांटने की बजाय बच्चे इसको प्यार से समझाएं। बच्चे के साथ पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है टाइम टेबल सेट करें। बच्चों का टाइम टेबल तैयार कर लें, इसमें बच्चों का व्यायाम करना, खेलना, पढ़ाई करने का समय तय करें। ऐसा करने से बच्चों को पढ़ते समय बोरिंग महसूस नहीं होती है।
वह मन लगाकर पढ़ने लगेगा। साथ ही उन्हें कुछ देर तक ब्रेक भी दें ताकि वह बोरिंग फील ना करे और उसके दिमाग वो चिड़चिड़ापन ना आए। इसलिए उसे कुछ ब्रेक दे, थोड़ा खेलने दे और फिर उसे पढ़ने के लिए बोले। ऐसा टाइम टेबल आप सेट करें। होमवर्क में करें बच्चे की मदद। जी हाँ, बच्चों के होमवर्क में पेरेंट्स को मदद करना चाहिए। इससे भी बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है। एक शोध के अनुसार पता चला है कि जिन बच्चों को पढ़ाई में परिवार के लोग मदद करते हैं वे जल्दी ही चीजों को याद कर सकते हैं। बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी पढ़ेंगे और उनके होमवर्क में मदद करेंगे तो सीधा असर बच्चों की परफॉर्मेंस पे नजर आएगा और बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों के स्टडी रूम में न हो डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, बच्चा जिस कमरे में पढ़ाई करता है उस कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे उसका दिमाग इधर उधर भटके। कमरे में टीवी या उनके आसपास फोन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स है कि बच्चा पढ़ रहा होता है, यहाँ पर रील्स देख रहे होते हैं या फिर कोई दूसरा वीडियो देख रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं या फिर गेम खेल रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और ध्यान भटकता है। यदि आप बड़े परिवार में रहते हैं तो एकाग्रता बढ़ाने और मन को भटकने से रोकने के लिए घर के सभी लोगों को बच्चे की स्टडी टाइम के दौरान शांति बनाए रहे। नेक्स्ट है भावनात्मक सपोर्ट दें। बच्चों के कम नंबर आने पर उन्हें डांटने की बजाय मोटिवेट करें, उन्हें भावनात्मक सहयोग दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जी हाँ, इसमें देखिए जो बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, तो आप अपने बच्चों को टैलेंट को पहचाने। हो सकता है आपका बच्चा बड़ा होकर एक क्रिकेटर बन जाए, सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर का भगवान बन जाए, विराट कोहली की तरह एक महान क्रिकेटर बने, युवराज सिंह की तरह महान क्रिकेटर बने। हो सकता है कि वो एक मास्टर आर्ट्स बन जाए, हो सकता है कि प्रभु देवा की तरह एक महान डांसर बन जाए, हो सकता है अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन की तरह एक अच्छा सा कोई आर्टिस्ट बन जाए। तो बच्चों को आप मोटिवेट करें, उसके टैलेंट को पहचान। किशोर अवस्था में बच्चे के इमोशंस का ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा एडल्ट की तरह हो रहा है, 12 साल से ऊपर का हो रहा है, तो उसके इमोशंस को ध्यान रखें, बहुत ही जरूरी होता है। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं कि बाजू वाले का बच्चा 98% लाया तो आपको भी 90% लाना है। दैट इज रॉन्ग, बहुत ही गलत है। तो अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें। हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर कुछ अलग टैलेंट हो। नेक्स्ट, कहीं बच्चे के स्कूल से कोई परेशानी तो नहीं हो रहा या कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, इसका रखें ध्यान। जी हाँ, स्कूल में बच्चों को एक दूसरे की खिंचाई करना आम बात है, लेकिन अगर यह अधिक हो तो इस पर रोक लगाना आवश्यक है। कहीं बच्चा बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा। बुलिंग के शिकार बच्चों को व्यवहार में बदलाव साफ देखा जा सकता है। बच्चे के पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण यह भी हो सकता है। बुलिंग का बच्चों की पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य पर भी काफी असर, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसी स्थिति में माता पिता को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अपने बच्चों से प्यार से उनकी परेशानी को पूछे, उनके टीचर से संपर्क करें और आपका बच्चा ये तभी बता सकता है जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। मींस कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। उनके साथ थोड़ा लंच करें, डिनर करें, खेलें, थोड़ा उनका होमवर्क में हेल्प करें, जिससे बच्चा आपकी तरह अट्रैक्ट होगा और कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप बेझिझक आपसे वो बातें शेयर करेगा। उन्हें अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो उनकी समस्या को जानने की कोशिश करें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि अपनी परेशानी बिना किसी डर के शेयर कर सकते हैं। इससे पेरेंट्स को बच्चे की समस्या के बारे में मालूम हो सकता है। यही नहीं, पेरेंट्स उनकी तकलीफ के उपाय भी ढूंढ। नेक्स्ट है, बच्चे की मदद करते वक्त गुस्सा न करें। अगर बच्चा पढ़ते समय किसी जगह पर भटक जाता है तो उसे प्यार से समझाएं। बार बार समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता है तो अपना आपा न खोए, मींस कि अपने आपके कंट्रोल को न खोए। उन्हें समझाने के लिए किसी एक्टिविटी का सहारा लें। हो सकता है यूट्यूब के द्वारा भी मदद हो सकती है। इससे बच्चों को समझाने में और बच्चों को समझने में भी आसानी हो सकती है। साथ ही धैर्य के साथ उन्हें खेल में समझाने की कोशिश करें। नई नई एक्टिविटी कराएं, इसके द्वारा बच्चा समझ भी सकता है और आप समझा भी सकते। बच्चे को रिश्वत की आदत न डालें। जी हाँ, बच्चे की सफलता के लिए उनकी सराहना करना या गिफ्ट देना उन्हें प्रोत्साहित करने का एक अच्छा तरीका है। इससे वे प्रोत्साहित तो हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को हर दिन होमवर्क के लिए रिश्वत देना या चॉकलेट देना, ये सब वगैरह चीज से बचें। कुछ पेरेंट्स बच्चों को होमवर्क करने के लिए रोजाना किसी न किसी तरीके का लालच देते हैं। वीडियो गेम खेलने के लिए लालच देते हैं या फिर चॉकलेट की लालच देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से भले ही आपका कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, पर धीरे धीरे वो समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बट उसे इस प्रकार का लालच ना दे। बच्चा कभी भी मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकता तो उसके लिए आप उसे नई एक्टिविटी कराएं। साथ ही अगर अगली बार उसकी पसंद की चीज न मिली तो वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है और पढ़ाई करने से इनकार भी कर सकता है।
तो इसलिए बच्चों को लालच बिल्कुल ना दें। नेक्स्ट है, बच्चों पर विचार थोपने की कोशिश न करें। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इसके लिए कई अभिभावक बच्चों को बात बात पर सुनाने लगते हैं। ऐसा करने से बचें। हर बात पर बच्चे को लेक्चर न दें। बच्चे को डांटकर फटकारने से अपनी बात न मनवाएं। इसकी बजाय उन्हें प्यार से समझाएं कि उन्हें कोई उदाहरण दें। अपनी जिंदगी में पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाएं। नेक्स्ट है, असफलता को सफलता की सीढ़ी बताएं। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बार बार बच्चों को 98% लाने के लिए बताते हैं। 98% लाएगा तो वो होगा, 97% लाएगा तो वो होगा, फर्स्ट रैंक लाएगा तो होगा। बट हम कभी ये नहीं बताते कि बच्चा अगर फेल हो जाए तो क्या। इस बच्चे के सुसाइड करने का बहुत सारा रीजन है कि हम बच्चों को सफलता के बारे में तो बताते हैं, सफलता के बारे में बताने से रह जाते। बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐसी स्टोरी भी आई है कि बच्चा फेल हो गया, जिसके कारण वो क्या हो गया, अपने फ्लैट से छलांग लगा लिया और आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा ली और आत्महत्या कर लिया। ये होता है असफलता को न बताने का। बच्चों को सिखाएं कि हारने से कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हार और जीत जीवन का एक हिस्सा है। अगली बार मैदान में पहले से ज्यादा तैयारी के साथ जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। कुछ बच्चे हार का सामना नहीं कर पाते हैं, जिसका असर उनके व्यवहार में दिखने लगता है। बच्चे कम उम्र में सिगरेट का यूज करने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, ड्रिंकिंग करने लगते हैं। इसका रीजन भी बहुत होता है। कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों का हार का सामना करने की भी कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है, मुश्किल काम में छोटे छोटे टास्क देकर बांट दें। बच्चों को जैसे कोई कविता याद नहीं हो रही है तो उसके 8 भाग कर दें, डिवाइड कर उसको 8 भाग में डिवाइड कर दें। इतना बड़ी पोएम को देखकर बच्चा पढ़ाई न करने का बहाना बना सकता है। ऐसे में अगर हम उस टास्क को अलग अलग भाग में डिवाइड कर देंगे तो बच्चा क्या कर सकता है, उसको इजीली याद कर सकता है। उन्हें पूरी कविता एक साथ याद करने की जगह 2-3 भागों में बांट दें। एक बार में 2 बार ही याद कराएं। होमवर्क या कुछ भी नई चीज सिखाते समय बच्चों को फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। बच्चे के सीखने के तरीके को समझें। हर बच्चे का चीजों को सीखने का तौर तरीका भिन्न हो सकता है। पेरेंट्स के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि उनके बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी है। कुछ बच्चे तस्वीरों को देखते हुए चीजों को जल्दी याद कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो तेज पढ़कर याद करते हैं। कुछ एक्टिविटीज के जरिए, कुछ लिख कर चीजों को याद करना आसान मानते हैं। आपको अपने बच्चे के चीजों को सीखने और याद करने के तरीकों को समझना होगा कि आपका बच्चा किस तरीके से याद करता है। हो सकता है कि उसको याद करने का तरीका कुछ अलग हो। उसी के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए जो आपके बच्चों को पसंद हो, दिलचस्प हो। पढ़ाने के लिए उसी चीज का सहारा लें, उससे आपके बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी, साथ ही बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी भी बढ़ सकती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गाना जल्दी याद हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें गाने के जरिए मजेदार तरीके से चीजों को सिखाएं और याद कराएं। माता पिता के ये कुछ आवश्यक टिप्स बताए जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुने और समझे, जिसके द्वारा बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई में मन लगा सकता है। बच्चे की पढ़ाई करते समय आप भी उनके साथ बैठें। इस समय आपके मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहें। बच्चों को पढ़ाने के साथ दूसरे कामों को पेंडिंग कर रखें। बच्चे के पढ़ाई के दौरान घर में टीवी, म्यूजिक का उपयोग किसी को न करने दें। जब बच्चा पढ़ाई करे उस वक्त घर के अन्य सदस्यों से शांति बनाए रखने को कहें। बच्चों का उसका होमवर्क पूरा करने में उसकी मदद करें। पढ़ाई करते वक्त उनके जरूरत के सामान जैसे कि पेंसिल, रबड़, स्केल आदि उनकी स्टडी टेबल पर रखें। बच्चे की स्टडी टेबल पर यह कैलेंडर लटका कर रखें। उसमें उन्हें प्रोजेक्ट को भी सबमिट करने के और एग्जाम की डेट की हाईलाइट कर। बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। हर दिन एक टास्क दें और उसे पूरा करने के लिए एक टाइम टेबल सेट कर दें। हर टास्क को पूरा करने के बाद बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छे नंबर लाने पर जोर देने की बजाय उन्हें पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए रूटीन सेट करें। हर दिन एक समय पर पढ़ने की आदत डालें। सिर्फ होमवर्क करने पर जोर न दें। हर दिन क्लास में पढ़ाई गई चीजों पर चर्चा करें, डिस्कस करें। बच्चों के कम नंबर आने पर उन्हें गुस्सा ना करें। दूसरे बच्चों की उनकी तुलना करके उन्हें शर्मिंदा ना करें। बच्चों को अगली बार और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करें। इस वीडियो में आपने जाना कि बच्चों को पढ़ाई में मन न लगने का क्या कारण हो सकता है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। ऊपर दिए गए सारे उपाय बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने में मददगार साबित हो सके। पेरेंट्स के लिए बताई गई जरूर बातों को आप ध्यान रखें और बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल दें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे
हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की और वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।